फिर आया आपका, अब ये कौन सा राज पढ़े थे आप, देखिए संगम एज, उसके बाद कुशाना एज, फिर आया द गुप्ता एज जो कि 319 एडी से 550 एडी तक हुआ। द राइज ऑफ गुप्ता पावर इन द 4th century एडी मार्क द बिगनिंग ऑफ अ न्यू एरा इन इंडियन हिस्ट्री। अब देखिए जब गुप्ता डायनेस्टी, गुप्ता पावर आया और इसका जब राइज हुआ, ये जब विकास किया, तो इससे एक नया प्रारंभ हुआ, एक नया एरा स्टार्ट हुआ भारतीय इतिहास में। कंफ्यूजन एंड पॉलिटिकल डिसयूनिटी वर रिप्लेस्ड बाय इंटीग्रिटी। अब देखिए लोगों के बीच में जब कुशाना एम्पायर खत्म हो गया था तब बहुत कंफ्यूजन था कि कैसे सब होगा, पॉलिटिकल डिसइंटीग्रिटी थी, आपस में लड़ाई होती थी, तो ये सब ठीक होके अब एक साथ लोग मिलके काम करने लगे। अंडर द लीडरशिप एंड पैटर्नेज ऑफ द पावरफुल गुप्ता मोनार्क्स considerable progress was made in different aspect of Indian life। अब देखिए जो गुप्ताज थे उनके निर्देश में, उन लोगों के अंडर भारत में बहुत ही प्रोग्रेस हुआ, बहुत ही विकास हुआ अलग अलग क्षेत्रों में, और सब एक साथ आ गए जिन लोगों के बीच में मतभेद था। There was also a high material prosperity as mentioned by Fahane, the Chinese traveler, 4th to 5th century AD। अब देखिए मटेरियल प्रॉस्पेरिटी, बहुत सभ्यताएं बढ़ी, विकास हुआ इस समय, और ये हम लोगों को कैसे पता चलता है, फाहिन जो कि एक चाइनीज ट्रैवलर थे जो 4th से 5th सेंचुरी एडी में ट्रैवल किए थे। महाराजा श्री गुप्ता इज सेड टू बी द फाउंडर ऑफ द गुप्ता डायनेस्टी। अब जो ये गुप्ता साम्राज्य था उसके फाउंडर कौन थे, उसके फाउंडर थे महाराजा श्री गुप्ता, ठीक है। He was succeeded by घटोत्कच गुप्ता। अब उनके बाद कौन आए, उनके बाद आए घटोत्कच गुप्ता। But Chandragupta I 319 to 355 AD who assumed the title of Maharaja Dhiraj was the first important Gupta monarch। अब देखिए चंद्रगुप्ता वन, उनका जो राजपाट रहा, ठीक है, उनको ये टाइटल मिला कि वो महाराज अधिराज थे, मतलब वो सबसे बड़े महाराज थे और वो बहुत ताकतवर थे। और गुप्ता डायनेस्टी जो है, सम्राट, वो गुप्ता सम्राट माने जाते थे। मोनार्क मतलब सम्राट होता है। अनदर इंपॉर्टेंट गुप्ता एम्परर वाज समुद्रगुप्ता। अब देखिए दूसरे जो गुप्ता डायनेस्टी के समय महान राजा थे वो समुद्रगुप्ता थे। द इयोलॉजी composed by his court poet Harisena, which is available as Allahabad pillar inscription, gives a vivid account of Samudragupta's military exploits। अब देखिए यहाँ पे एक वर्ड है, क्या है, इयोलॉजी। इयोलॉजी क्या होता है, प्रशंसा भाषण। उनकी प्रशंसा में जो उस समय के पोएट थे, कौन थे, हरिसेना, वो इलाहाबाद में पिलर में इंस्क्रिप्शन लिखा हुआ है कि वो क्या क्या किए थे, किस तरह से उनका जो मिलिट्री था वो हमला करता था, वो कैसे एक्सप्लॉइटेशन करता था, ठीक है, वो क्या क्या कारनामे किए थे, कैसे शोषण किए थे, सब कुछ लिखा है उसमें। Besides being a great conqueror and ruler, he was also a poet of high order, pattern of art and learning and a musician। अब देखिए वो एक बहुत ही बड़े सम्राट थे, राजा थे, लेकिन साथ ही साथ वह बहुत ही बड़े दर्जे के कवि भी थे। उनको कला से प्रेम था और वह म्यूजिक सीखते थे। He also performed अश्वमेधा याजना, a symbol of imperial authority। वो अश्वमेधा याजना पर परफॉर्मेंस किए थे, ठीक है, इसको इंपीरियल अथॉरिटी का सिंपल माना जाता है। अब देखिए इंपीरियल इसका मतलब क्या होता है, शाही, क्योंकि वो शाही थे, ठीक है, तो वो किए थे। समुद्रगुप्ता was succeeded by Chandragupta II 380 to 415 AD, who assumed the title of Vikramaditya after his victory over the Shaka rulers of Western India। अब देखिए चंद्रगुप्ता टू के बाद कौन आए, समुद्रगुप्ता, जो कि 380 से 415 एडी तक थे। इनको माना जाता था कि इनको विक्रमादित्य का ताज मिला। कब, जब ये वेस्टर्न इंडिया में जो शाका रूलर्स थे उनके ऊपर ये विजय प्राप्त किए। इन ऑर्डर टू कॉन्सोलिडेट हिज पावर, समुद्रगुप्ता मेड इंपॉर्टेंट मैट्रिमोनियल अलायंसेस। अब देखिए
वो अपना पावर को बढ़ाना चाहते थे। तो समुद्रगुप्ता क्या किए, वो बहुत ही इंपॉर्टेंट महत्वपूर्ण मैट्रिमोनियल अलायंस बना। अब देखिए मैट्रिमोनियल अलायंस क्या होता है। पहले के जमाने में मान लीजिए एक राजा दूसरे राजा के घर अपनी बेटी या बेटा का शादी करवा दे तो उसका ताकत बढ़ जाता था। हिज डॉटर प्रभावती वॉज मैरिड टू वकाटका रूलर रुद्रसेना टू। वो अपनी बेटी प्रभावती का शादी रुद्रसेना टू के साथ करवा दिए। द सन एंड सक्सेसर ऑफ चंद्रगुप्ता टू वॉज कुमारगुप्ता वन 415 to 455 AD, whose reign was marked with peace and prosperity. चंद्रगुप्ता टू के जो सक्सेसर थे, बेटे थे, उनके बाद जो राज किए वो थे कुमारगुप्ता वन, जिनका राज 415 AD से 455 AD तक माना जाता है। और इनके राज के दौरान शांति थी और काफी विकास हुआ। He was succeeded by his son Skandagupta 455 to 467 AD, who repulsed the Hun invasion several times. अब देखिए कुमारगुप्ता के बाद उनके बेटे स्कंदगुप्ता जो कि 455 से 467 एडी तक राज किए। और हुन इन्वेजन, जो हुन थे उनका जो आक्रमण होता था इनको यह बार बार हरा देते थे। द सक्सेसर ऑफ स्कंदगुप्ता, अब स्कंदगुप्ता के सक्सेसर कौन थे? पुरुगुप्ता, बुद्धगुप्ता, नरसिम्हागुप्ता वर नॉट सो पावरफुल एंड कॉम्पोनेंट। अब स्कंदगुप्ता के जो सक्सेसर थे, उनके जो बेटे थे पुरुगुप्ता, बुद्धगुप्ता, नरसिम्हागुप्ता, वो बहुत ज्यादा शक्तिशाली नहीं थे, वो पावरफुल नहीं थे, वो बहुत ज्यादा कंपटीशन नहीं दे पाते थे। तो क्या बोल रहा है? दिस ग्रेजुअली लेड टू द डिक्लाइन एंड फॉल ऑफ गुप्ता एम्पायर। तो इस वजह से आस्ते आस्ते जो गुप्ता एम्पायर है वह पतन की ओर चला गया, वह बर्बाद हो गया। मोनार्की वॉज द प्रिवेलिंग सिस्टम ऑफ गवर्नमेंट ड्यूरिंग द गुप्ता एज। अब देखिए जब गुप्ता एज था तो उस समय जो सरकार था वो मोनार्की पे चलता था, मतलब जो सम्राट थे, ठीक है, उनके हिसाब से चलता था, शाही तरीके से राज्यवाद था। द किंग वॉज असिस्टेड बाय अ काउंसिल ऑफ मिनिस्टर एंड अदर ऑफिशियल्स इन डे टू डे एडमिनिस्ट्रेशन। अब देखिए जो राजा होता था उसको दूसरे जो मिनिस्टर्स थे और जो ऑफिशियल्स लोग थे, हर रोज किस तरह से काम होगा, क्या होगा, कैसे होगा, इसमें वो लोग हेल्प करते थे उनकी। द गुप्ता हैड अ पावरफुल आर्मी। अब जो गुप्ताज थे उनके पास जो सैन्य था वो बहुत ही शक्तिशाली सैन्य बल था उनका। द प्रोविंस वर रूल्ड बाय गवर्नर्स। अब जो प्रोविंस थे, जो राज्य थे, ठीक है, उनको कौन उनको रूल करता था, कौन चलाता था? गवर्नर्स चलाते थे, क्योंकि बहुत सारे प्रोविंसेस थे, प्रांत थे। The governors had under them a number of officers who administered the district and towns. अब देखिए एक प्रांत के अंदर बहुत सारे डिस्ट्रिक्ट, टाउन्स होते हैं, कस्बे होते हैं, तो गवर्नर्स के अंदर बहुत सारे ऑफिसर्स होते थे जो सबको देखभाल करते थे, चलाते थे। विलेज एडमिनिस्ट्रेशन अंडर द विलेज हेडमैन ग्रामिका एंजॉयड कंसिडरेबल ऑटोनॉमी। अब देखिए जो विलेज एडमिनिस्ट्रेटर होते थे, कौन? ग्रामिका, विलेज हेडमैन, उनको बहुत सारे फायदे होते थे। द गुप्ताज ऑल्सो डेवलप्ड एन एफिशिएंट सिस्टम ऑफ जुडिशियल एंड रेवेन्यू एडमिनिस्ट्रेशन। अब जो गुप्ताज थे वो बहुत ही अच्छा सिस्टम बनाए थे सब कानून का, और जो पैसा इनकम होता था उसका एडमिनिस्ट्रेशन करने के लिए, वो कैसे इस्तेमाल होगा, कैसे बटेगा, सब कुछ का। नाउ 1.8.1 पोस्ट गुप्ता एज 550 AD टू 750 AD। अब गुप्ता एम्पायर जो है वो आपका एंड हो जाता है 550 तक, फिर आता है पोस्ट गुप्ता एज 550 AD से 750 AD। द पीरियड बिटवीन द डाउनफॉल ऑफ द गुप्ता एम्पायर एंड द राइज ऑफ महाराजा हर्षवर्धन ऑफ थानेश्वर इज कंसिडर्ड टू बी अ पीरियड ऑफ कंफ्यूजन एंड डिसइंटीग्रेशन। अब देखिए वह समय दौरान अंतराल जब गुप्ता एम्पायर का पतन हो रहा था, वह नष्ट हो रहा था, और थानेश्वर के महाराजा हर्षवर्धन का राज आ रहा था, तब लोगों के बीच में बहुत कंफ्यूजन था, लोग एक साथ नहीं थे, लोग तितर बितर हो चुके थे, आपस में लड़ाई हो चुकी थी। ड्यूरिंग दिस टाइम इंडिया वाज ब्रोकन इनटू सेवरल स्मॉल इंडिपेंडेंट स्टेट्स। अब इस समय भारत छोटे छोटे राज्यों में बट गया था। बिसाइड्स द हुना पावर देयर वर 4 अदर किंगडम्स इन नॉर्दर्न इंडिया। अब उत्तरी भारत में हुना पावर को छोड़ के 4
अलग अलग राज्य थे. These were the later Guptas of Magad, the Mokharis of Kannauj, the Pushyabhutis of Thaneshwar and the Mitrakas of Vallabhi, गुजरात. अब ये जो किंगडम थे क्या थे? गुप्तास के जो मगध में, कन्नौज में मुखारिस, थानेश्वर में पुष्यभूतिस और वल्लभी गुजरात में मित्रकास. ठीक है. Among the important South Indian dynasties were the Chalukyas of Badami and the Pallavas of Kanchi. अब देखिए साउथ इंडिया डायनेस्टी में क्या थे? बादामी में चालुक्य और कांची में पल्लवास. Pulakeshin II 609 to 664 AD and Narasimhavarman I 630 to 668 AD are considered to be the greatest of the Chalukya and the Pallavas ruler respectively. अब देखिए पुलकेशिन II जो कि 609 से 640 AD तक और नरसिम्हावर्मन 630 से 668 AD तक ये माना जाता था कि ये चालुक्य और पल्लवा रूलर्स के सबसे महान राजाओं में से एक थे. ठीक है. It was हर्षवर्धन who again made an attempt to raise an empire. फिर हर्षवर्धन जो थे वो एक कोशिश किए कि वह फिर से राज्य को बढ़ाएं. He was called Sakalotrapathanatha because he had established his toll practically over the whole of North India. अब देखिए उनको सकलोत्रपथनाथ कहा जाता है क्योंकि वह पूरे नॉर्थ इंडिया उत्तर भारत में अपना पकड़ बना लिए थे. ड्यूरिंग दिस टाइम द पॉलिटिकल यूनिटी ऑफ इंडिया वॉज टू सम एक्सटेंट रिस्टोर्ड. अब इस समय भारत का जो राजनीतिक यूनिटी था मिलके काम करने का यह फिर से ठीक हो गया था. हर्षा पैट्रोनाइज्ड बनभाटा द ऑथर ऑफ कादम्बरी एंड हर्षचरित्र. अब देखिए हर्षा जो थे वह बनभाटा के पैट्रोनिस्ट थे, उसको मानते थे और वह कादम्बरी और हर्षचिता के ऑथर हैं, लिखे थे वो. हुएन सांग द चाइनीज स्कॉलर ट्रैवलर विजिटेड इंडिया ड्यूरिंग हर्षाज रेन. हुएन सांग जो कि चाइनीज स्कॉलर ट्रैवलर हैं वह हर्षा के राज्य के समय भारत में आए थे. शशांक द किंग ऑफ बंगाल वॉज अ कॉन्टेम्पररी ऑफ हर्षा. आप देखिए शशांक ये कौन थे? ये हर्षा के समकालीन थे. ठीक है. और ये बंगाल के राजा थे. दिस पीरियड ऑफ हिस्ट्री विटनेस द कंसोलिडेशन ऑफ हिंदुइज्म. अब इतिहास में यह जो समय है इस समय हिंदू धर्म आया. ठीक है. हुएन सांग राइट्स अबाउट द एग्जिस्टेंस ऑफ कास्ट सिस्टम इन इंडियन सोसाइटी. हुएन सांग यह लिखते हैं कि भारत में जाति धर्म मानी जाती थी, यहाँ पे कास्ट सिस्टम था. देयर वॉज द राइज ऑफ सेवरल मिक्स्ड एंड सब कास्ट. अब देखिए बहुत मिक्स्ड और सब कास्ट का यहाँ पे राइज हुआ. ऊंच जाति नीच जाति यहाँ पे होने लगे. हुएन सांग ऑल्सो मेंशंस द एग्जिस्टेंस ऑफ अनटचेबल एंड आउटकास्ट. हुएन सांग ये भी बताते हैं कि ऐसा भी हो गया कि अनटचेबल मतलब छुआछूत मानने लगे, यह मानने लगे कि ये अच्छे कास्ट के नहीं है, ये बहुत ही छोटी जाति के हैं. द पोजीशन ऑफ वुमेन हैड आल्सो डिक्लाइन कंसिडरेबली ड्यूरिंग दिस पीरियड. अब इस समय औरतों का जो औहदा था वो काफी नीचे गिर चुका था. इन द रिलीजियस फील्ड द एसेंडेंसी ऑफ ब्राह्मणिज्म ब्रॉट अबाउट द डिक्लाइन ऑफ बुद्धिज्म. अब धार्मिक जगह पे अगर हम लोग देखें तो जो ब्राह्मण लोग थे वो लोग बुद्धिज्म को बहुत कम कर दिए थे. वैष्णविज्म, शैविज्म एंड जैनिज्म वर आल्सो प्रैक्टिस्ड. अब उस समय वैष्णविज्म, शैविज्म और जैनिज्म लोग मानने लगे, अपनाने लगे.